हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि और आज हम करेंगे मर्जिंग टू एरेज। मर्जिंग टू एरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड इट इज़ द बेसिस फॉर योर वेरी इंपॉर्टेंट सॉर्ट कॉल्ड मर्ज सॉर्ट। सो मर्ज सॉर्ट कैसे काम करती है, उसके लिए आपको एरेज की मर्जिंग आना भी बहुत ज़रूरी है। Now what do I mean by merging? Merging का मतलब होता है मिलाना। सिंपल वर्ड है merge। merge मतलब combine, that means join some things together। एंड एरेज में स्पेसिफिकली अगर हम मर्जिंग बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि कंबाइनिंग टू सॉर्टेड एरेज इन सच अ वे दैट द क्रिएटेड एरे इज ऑल्सो सॉर्टेड। तो आपको दो सॉर्टेड एरेज को इस तरह से मिक्स करना है कि जो नया एरे बने जिसमें आप वैल्यूज डाल रहे हो वो एरे भी सॉर्टेड ही हो। दैट इज मर्जिंग। सो आज हम करेंगे मर्जिंग ऑफ टू एरेज कैसे करते हैं एंड उसके बाद वी विल डू कि इसी टेक्निक को यूज़ करके आप एक एरे को मर्ज सॉर्ट की हेल्प से कैसे सॉर्ट करते हो, राइट। सो लेट्स गो अहेड। सबसे पहले हमें लॉजिक डिस्कस करना है। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द कोड, we are just talking about the logic. So I have two arrays A and B and the first array has these values. Let it be this, and then I have this one. लेट्स से ये दो एरेज हैं मेरे पास। पहले है एरे ए, दूसरा एरे है बी। फर्स्ट एरे में आई हैव 5 एलिमेंट्स और सेकेंड एरे में मेरे पास 7 एलिमेंट्स हैं। सो इन फर्स्ट एरे 5 नंबर्स आर देयर, इन सेकेंड एरे 7 नंबर्स आर देयर। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपके पास एरेज में जो नंबर्स हैं वो सेम अमाउंट ऑफ नंबर्स होने चाहिए। इट कैन बी डिफरेंट और यूजुअली डिफरेंट ही होंगे। तो अब जब मैं मर्ज करूँगी और जो तीसरा एरे मेरे पास आएगा उसका साइज होगा 12। 5 + 7, 12 एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए। कैसे पुट करेंगे अब हम? बेसिक सा लॉजिक है। देखो, आपके पास मान लो लाइन में 2 लाइन्स हैं। आपको क्लास में कहा गया, अगर आप स्कूल में हो और स्पेशल असेंबली हो रही है एंड इट इज़ टोल्ड कि आपको लाइन बनवानी है क्लासेस की हाइट ऑर्डर में, ठीक है। सो 2 लाइन्स बन गई, गर्ल्स ने अलग बना ली, बॉयज़ ने अलग बना ली हाइट ऑर्डर में। नाउ यू हैव टू मर्ज इट। सो मर्ज करने के बाद भी जो लाइन है वो तो हाइट ऑर्डर में रहनी चाहिए। व्हाट विल आई डू? मैं सबसे आगे देखूंगी कौन खड़ा है, जिसकी हाइट कम है उसको पहले ले लूँगी। फिर जो सेकंड पे था ऑब्वियसली वो सबसे आगे आ जाएगा। फिर आप सबसे आगे आगे वाले में देखोगे किसकी हाइट कम है, उसको बुला लोगे। फिर उसके पीछे वाला सबसे आगे हो जाएगा। सो ऐसे करते करते आई विल कीप टेकिंग आउट पीपल फ्रॉम दैट रो और फाइनल रो में ऐड करते जाएंगे। अब दोनों रो में से एक रो पहले ख़त्म हो जाएगी, दूसरी रो में जितने भी लोग खड़े होंगे उनको हम सीधे लाइन के पीछे लगा देंगे, सेम उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में वो खड़े थे। ऐसे ही होता है। यही चीज़ हम एरेज में करेंगे। हम यहाँ पे पोजीशंस की हेल्प से काम करते हैं। तो हम यहाँ 2 इंडेक्स ले लेंगे। एक इंडेक्स होगा i जो कि फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और एक है j। सो i इनिशियली 0 है, j इनिशियली 0 है। सो i बता रहा है कि पहले एरे का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, j बता रहा है कि सेकेंड एरे का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है। आपको क्या देखना है कि दोनों में से छोटा कौन सा है। सो दोनों में से छोटा कौन सा है? 5। ओके, सो मैंने थर्ड एरे लिया C जिसमें इंडेक्स है k विच इज़ ऑल्सो 0। सो आई पुट 5 ओवर है। तो मैंने 5 को थर्ड एरे में डाल दिया, उसके साथ साथ मैंने i को आगे बढ़ा दिया। अब i कितना हो गया? 1। अब आपके फर्स्ट एरे में सबसे आगे नंबर कौन सा है? पोजीशन 1 पे, मतलब 13। और दूसरे एरे में सबसे अगला नंबर कौन सा है? 9। ठीक है। सो अब हम वही काम कर रहे हैं। सबसे पहला नंबर वहाँ 13 है, वहाँ 9 है। मैं देखूंगी छोटा कौन सा है, छोटा है 9। छोटा है 9 तो वो C वाले एरे में आ जाएगा और अब J आगे बढ़ जाएगा। अब दोनों एरेज में पहला बड़ा नंबर कौन सा है? 13 एंड 10। छोटा कौन सा है? 10। 10 आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर J आगे बढ़ गया। अब 13 और 29 में से छोटा कौन सा है? 13, ठीक है। I आगे हो गया। 18 और 29 में से कौन सा छोटा है? 18। I फिर से आगे हो गया। 26 और 29 में से छोटा कौन सा है? 26। I फिर से आगे हो गया। नाउ 33 और 29 में से छोटा कौन सा है? 29। अब J आगे आएगा 3 पे। अब 33 और 36 में से छोटा है 33। सो 33 आ गया पोजीशन 7 पे।
एंड इसके बाद ये लिस्ट खत्म हो गई. जब I 5 हुआ मतलब नाउ देयर इज नो एलिमेंट लेफ्ट इन द फर्स्ट एरे जिसको आपको कंपेयर करना है. सो खत्म हो गए उसमें नंबर्स. तो अब ये लोग बचे हुए हैं इस लाइन में, तो ये जिस ऑर्डर में इस एरे में है उसी ऑर्डर में मैं इनको अपने दूसरे एरे में शिफ्ट कर दूंगी. सो आई गेट 36, 42, 45, 59. सो ये आपके नंबर्स एज इट इज उसी ऑर्डर में तीसरे एरे में चले गए. एंड नाउ यू कैन रीड योर एरे सी विच इज सॉर्टेड. तो हमने मर्ज ही इस तरह से किया कि आपका जो तीसरा एरे बना वो बना ही सॉर्टेड, एंड दैट इज कॉल्ड मर्जिंग. कि दो एरेस को मिलाना ही ऐसे है कि जो तीसरा एरे बने वो पहले से ही सॉर्टेड हो. ये नहीं कि आपने एक के पीछे दूसरे एरे को डाल दिया और फिर सॉर्टिंग कर दी. नो, दैट्स नॉट मर्जिंग. सो मर्जिंग इज जॉइन द एरेज लाइक दिस, कि जो एरे बनेगा तीसरा वो पहले से ही सॉर्टेड आएगा. ओके, सो दिस इज वन थिंग. अब इसका सूडो कोड क्या हो सकता है? इसका सूडो कोड क्या हो सकता है? मान लो मेरे पास एक एरे है A, एक एरे है B. N is the number of elements in array A, M is the number of elements in array B. So one option is I take I as 0, J as 0, K as 0, and then I take a loop. The loop says that while AI is less than BJ, अगर AI BJ से छोटा है तो क्या करो, एरे C में K पोजिशन पे जो भी I पोजिशन पे है उसको पुट कर दो, एंड I जो है वो 1 से इंक्रीज हो जाए और K भी 1 से इंक्रीज हो जाए. ये तो इफ़ के साथ आएगा ना. सो दिस इज इफ़, लेकिन इसके बाहर मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा. सो वाइल I इज लेस देन N एंड J इज लेस देन M. सो जब तक I में एलिमेंट्स हैं एंड J में एलिमेंट्स हैं, मतलब जब तक फर्स्ट एरे में एलिमेंट्स हैं एंड सेकेंड एरे में एलिमेंट्स हैं, तब तक लूप चलेगा. चेक करेगा अगर AI BJ से छोटा है तो C में AI को डाल दो, अदरवाइज C वाले एरे में BJ को पुट कर देंगे, एंड इन दैट केस J आगे जाना चाहिए. सो J इज इक्वल टू J प्लस 1 और K को तो आगे जाना ही है. सो K इज इक्वल टू K प्लस 1, एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे एंड वाइल कर रहे हैं. पर इस लूप से बाहर जब हम आएंगे, ठीक है, ये लूप तब तक चलेगा जब तक दोनों में से कोई एक एरे के सारे एलिमेंट्स नहीं ले लिए जाते. जब दोनों में से किसी भी एक एरे के एलिमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे, जैसे इस केस में हमारे फर्स्ट वाले के ख़त्म हो गए थे, तो क्या होगा, ये कोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपका एक एरे में नंबर्स बचे हुए हैं. तो इस लूप से बाहर आकर एंड वाइल के बाद आई कैन चेक दैट इफ़ I इज स्टिल लेस देन N, मतलब अभी भी मेरे फर्स्ट एरे में एलिमेंट्स बाकी हैं. सो आई शुड रिपीट while I is less than N, what should I do? CK should be AI. K को इंक्रीज करेंगे और I को इंक्रीज करेंगे. So this will be end. Repeat. Else if आप चेक कर सकते हो कि अगर J M से छोटा है, मतलब फर्स्ट एरे में एलिमेंट्स नहीं बचे लेकिन सेकेंड एरे में एलिमेंट्स बचे हुए हैं. सो वी शुड रिपीट while J इज लेस देन M. सो while J इज लेस देन M, आप C में जो शिफ्ट करोगे वो B वाले एरे में से शिफ्ट करेंगे. सो CK इज इक्वल टू BJ, K इज इक्वल टू K प्लस 1, J इज इक्वल टू J प्लस 1, एंड रिपीट, एंड इफ, एंड देन एंड मर्ज. सो ये आपका बेसिक लॉजिक है टू मर्ज टू एरेज. सो हमने दोनों एरेज में से देखा पहले, जो छोटा है उसको लेते जाओ, स्टोर करते जाओ. जब दोनों में से एक एरे ख़त्म हो जाएगा तो हम देखेंगे कि कौन से एरे में अभी भी नंबर्स बचे हैं. जिसमें बचे हैं उसको सीधे पीछे एज इट इज़ कॉपी कर दो, सो दैट योर थर्ड एरे इज सॉर्टेड. एंड दिस इज मर्जिंग ऑफ टू एरेज. सो ये तो मर्जिंग हो गई. आप इसे अच्छे से पढ़ के देखो, सोचो कि इसका सी प्रोग्राम कैसे बनेगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सी प्रोग्राम सिस्टम पे बना के और रन करके दिखाऊंगी कि कैसे चलता है वो कोड. एंड देन आप ट्राई करोगे टू मर्ज टू एरेज इन सॉर्टेड ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, जहाँ पे एक एरे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया जा रहा है और दूसरा एरे आपको
डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया जा रहा है. सो दैट इज़ फॉर प्रैक्टिस. आप अभी भी उसके बारे में सोचना शुरू कर सकते हो या फिर प्रोग्राम देखने के बाद कर सकते हो. एंड वंस यू आर क्लियर विद मर्जिंग वी विल डू मर्ज सॉर्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट. इसके साथ साथ आप तब तक जब तक अगली वीडियो आती है राइट डाउन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम इन द कमेंट्स कि इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी मर्जिंग की. ठीक है. That's it for this video. Do like if you understand the concept. Do share the video with everyone who is doing BTech, BCA, BSc Computer Science, because data structures is very important if you want to be placed as a software developer, software engineer. So it's very important. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.